ढंग से पैर दबा ले बुढ़िया, क्या कर रही है? ढंग से पैर दबा ले, क्या हल्का हल्का हाथ चला रही है? ढंग से पैर दबा। दबा तो रही हूँ। बढ़िया। एक बार मैं समझ नहीं आ रहा, मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है तू इसके पाँव दबा, तो मतलब पाँव दबा, समझ गई तू? देखिए दामाद जी, मानती हूँ कि मैं आपके घर में रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी नौकरानी हूँ। आप ये इस तरह का व्यवहार मेरे साथ क्यों करते हैं? और इस लड़की के पैर मैं क्यों दबाऊं भला? दबाने पड़ेंगे, समझी? और निखिल कितना खाती है ये, उसके बाद भी जाता का है, समझ भी नहीं आता, जान ही नहीं है हाथों में बिल्कुल भी। बढ़िया, तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही है। इस घर में तू रह रही है ना, इतना ही काफी है। और इस घर में रहेगी तो इस घर के काम भी करने पड़ेंगे, समझ गई तू? और हाँ, हमारे लिए ज्यादा सरदर्द बनने की जरूरत नहीं है। जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना कर, वरना ये देखा है बहुत जोर की लगता ही है। क्या कहा आपने? आप मेरे ऊपर खर्चा करते हैं? कैसा खर्चा? कौन सा खर्चा? अरे मैं आपको कितनी बार कहती हूँ कि मुझे दवाई दिला दो, मेरी तबीयत खराब है। सुबह भी कहा था आपसे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। और आप कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर खर्चा करते हैं। एक तो मैं सारे घर का काम करती हूँ, ऊपर से आप खाने को रोटी तक नहीं देते। सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरी बेटी मेरे लिए पैसे भेजती है, आपके लिए नहीं। और आप है कि इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी बेटी से कह दूंगी, और जब उसे पता चलेगा ना कि आप उसकी माँ के साथ ये सब कर रहे हैं, तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। एक मिनट निखिल, हमारी वाइफ तुम्हें पैसे भेजती है? हाँ। तो ये बात इसको कैसे पता? अरे यार, वो पिछले महीने ना मैंने इसकी बेटी से इसकी बात करा दी थी, तो तब ईशू ने इसको बता दिया था कि वो 1 लाख रुपए महीना भेजती है। तब से ही कही जा रही है कि मेरी बेटी तो पैसे भेजती है, मेरे लिए दवाई ला दो, ये खाने के लिए ला दो, टाइम पे खाना दिया करो। यार इसकी तो बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बहाने बनाती है ये। कभी इसके कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है। और सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, बहुत जबान चला रही है तू। एक तो सुबह से भूख लग रही, कुछ बनाया नहीं है इसने, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। खड़ी हो, कुछ बना जाके। देखिए दामाद जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझसे खाना नहीं बनेगा। जब मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है कि इसको भूख लगी है, इसे खाना खाना है, तो ये बाहर से क्यों मंगाएगी? अरे तुझे किस लिए रख रखा है इस घर में? इस घर के काम करने के लिए ना। तेरी हैसियत इस घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं है, इस घर की नौकरानी ही है तू। जो हम कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा, समझ गई? तो जाके खाना वाना। अरे देख के रही है, खड़ी हो ना। ईशू को फोन। हेलो ईशू। हेलो निखिल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं वो टीवी देख रहा था। ओके, मम्मी की तरह? मम्मी सो रही हैं, वो आराम कर रही है ना, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। ओके। एक सेकंड। हाय शु, मैं शिखा बात कर रही हूँ। हाय शिखा, तू मेरे घर पे? हाँ, वो एक्चुअली क्या, निखिल ने मुझे बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस उनका हालचाल पूछने आई थी। और हमने ना अच्छे डॉक्टर से बात की है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से इलाज होगा। और देखो, तुम्हारी दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी हेल्प करना, तो इसीलिए मैं यहाँ आई थी। और वो निखिल जीजू बता तो नहीं पाए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है दवाइयों का। तो अगर तुम कुछ पैसे भेज देती तो, देखो वैसे तो मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी हेल्प कर सकती थी, पर वो कहना इतने नहीं है कि मैं तुम टेंशन मत लो, मम्मी का इलाज करवाना है, कितना भी महंगा हो मैं पैसे भेज दूंगी निखिल के अकाउंट में। तुम एक बार मम्मी से बात करा दो। वो आंटी की तो तबीयत खराब है ना, वो आराम कर रही है, तुम बाद में बात कर लेना, ठीक है? ओके। तुम दोनों ने मेरी बेटी से मेरी बात क्यों नहीं करवाई? मैं उसे सारा सच बता देती। इसलिए तुम्हारी बात नहीं करवाएंगी, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना। अब जुबान चल गई हो तो कि हाथ चलाए और हमारे लिए खाना बना। खड़ी हो। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती। पर मैं कह रही हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। बहुत जुबान चला रही है भैया, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तुझे मैं समझाती हूँ। शिखा। ईशु, तो ये क्या कर रहे हो तुम मम्मी के साथ? तो वो कुछ नहीं, वो क्या है ना कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बेचारी यहाँ गिर गई थी, हम तो बस इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने भी तुमसे कहा था कॉल पर, तो बस वही मैं संभाल रही थी आंटी जी को। नहीं नहीं बेटा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दामाद जी मुझे बहुत परेशान करते हैं। और ये लड़की
तुझसे झूठ बोल रही थी, ये धोखा दे रही है हमें। मम्मी, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे घंटे से ये जो कुछ भी आपके साथ कर रहे थे ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो मैंने तुम लोगों को फोन मिलाया था ना, वो भी मैंने यहीं खड़े होकर मिलाया था। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और ये देख रही थी कि तुम कितना गिर सकते हो। अरे निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें छोड़ो, तुम बताओ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। आज तक मैंने तुमसे अपनी छोटी छोटी चीजें शेयर की हैं, और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ, मतलब तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, दोस्ती में धोखा दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा मुझे कैसा लगेगा। बचपन से लेके आज तक मैंने तुमसे अपनी हर चीज शेयर की, अपने दुख, अपनी तकलीफ, हर चीज। और तुमने एंड में आके मुझे ही धोखा दे दिया। अगर तुम्हें अफेयर ही करना था तो कहीं बाहर जाके करती ना। मेरे पति के साथ करने की क्या जरूरत थी? मेरा घर खराब करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम जैसी दोस्त होने से अच्छा है कि तुम्हारी जैसी दोस्त हो ही ना। और निखिल, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, बाहर रहती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, माँ के बारे में सोचती हूँ, तुम माँ का ख्याल रखते होगे, लेकिन नहीं, तुम माँ का ख्याल नहीं रखते। अरे तुमने तो माँ को यहाँ पे नौकरानी बना के रखा हुआ। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मेरी माँ से तो मुझे बता देते, मैं ले जाती अपनी माँ को यहाँ से। लेकिन नहीं, तुमने उनकी हालत ये कर दी। और कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, इसकी सजा तो मैं तुम दोनों को दिलवा के रहूंगी। लेकिन तुम्हें इसके साथ रहना अपने घर में जितने दिन रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगी। जाओ जब तक रह सकते हो। इशू देखो, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बात रही शिखा की, तो शिखा यहाँ से चली जाएगी। एक गलती तो यार भगवान भी माफ कर देता है। प्लीज तुम एक गलती मेरी माफ कर दो। भगवान माफ कर देता है? मैं भगवान नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। गलती की है तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। रहो जितने दिन यहाँ रह सकते हो, उसकी बात बताऊंगी तुम्हें। मम्मी, आप मेरे साथ चलिए। इशू, इशू मेरी बात सुनो। इशू माफ कर दो यार। शिखा, शिखा तुम, शिखा।